नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत रिएक्ट के इस पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में किस तरह की गतिविधियां चलती हैं, राजनीतिक गतिविधियां हो या कोई उपलब्धि हो, पाकिस्तान में उसको लेकर बड़ी तेजी से प्रतिक्रिया आती है। वहाँ की युवा पीढ़ी हो, बुजुर्ग हो, पत्रकार हो, कलाकार हो या फिर सबसे बढ़कर राजनीतिज्ञ हर प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो है जो बिल्कुल अभी पाकिस्तान में चर्चा में है। वहाँ की एक मशहूर एंकर हैं मीर रिबाहा इमरान। उन्होंने एक वीडियो बनाया है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट के एक बयान पर। टोनी एबॉट ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन के हर सवाल का माकूल जवाब भारत दे सकता है। आइए इस वीडियो को देखते हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। Assalamualaikum, this is me रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर, उनका कहना ये है कि चाइना के हर सवाल का जवाब भारत के पास है, यानी कि चाइना को टक्कर दे सकता है भारत। ऐसा कहना है ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर टोनी एबॉट का। तो इस हवाले से आज हम पाकिस्तानी अवाम से गुफ्तगू करेंगे कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं, उनसे रिएक्शन जानते हैं। आइए मेरे साथ। मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर टोनी एबॉट ने ये कहा है कि चाइना के हर सवाल का टक्कर से जवाब जो दे सकता है वो सिर्फ इंडिया ही है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? आई थिंक जहाँ तक मैंने अंडरस्टैंड किया, आप कहना चाह रही थी कि इंडिया के हर सवाल का जवाब चाइना को देना चाहिए। सर आगे उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि चाइना के हर सवाल का जवाब भारत दे सकता है, यानी कि चाइना को टक्कर दे सकता है भारत। ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। ओबियसली ये एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि ये दोनों एशिया की ऐसी ग्रोइंग पावर हैं जो अपने आप को फ्यूचर की सुपर पावर समझते हैं, चाइना भी और इंडिया भी। लेकिन जो चाइना जो है, आई थिंक ऑब्वियसली वो ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अगर मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया ऐसी कोई गलती करेगा चाइना से टक्कर लेने की, और एज़ कम्पेयर टू अगर दोनों कंट्रीज़ को देखा जाए तो चाइना ज़्यादा ताकतवर मुल्क है और वो ज़्यादा स्ट्रांगली जवाब दे सकता है इंडिया को, इंडिया की किसी भी हरकत को। अभी अगर हम रिसेंटली देखते हैं लद्दाख में जो कुछ चल रहा है, वहाँ से इंडिया की फ़ौजों को पसपा होना पड़ा है और बहुत बुरी तरह मार खाकर वो लोग वापस आए हैं। अब देखिए, ये सज्जन कह रहे हैं कि भारत चाइना के आगे कहीं भी नहीं टिक सकता है और उसका कतई जवाब नहीं है। ये उस घटना का जिक्र कर रहे हैं जिसमें चाइना ने भारत के कई इलाकों पर कब्जा किया हुआ है और उसकी सेनाएं यहाँ डटी हुई है। इनका कहना है कि भारत उसका जवाब नहीं दे पाया और चाइना ने भारत की सेना को पीछे ढकेल दिया, लौटने पर मजबूर कर दिया। तो इस तरह की जो प्रतिक्रिया है उनकी ये है। जिस तरीके की खबरें पाकिस्तान में छपती हैं, जिस तरह से वहाँ का मीडिया रिएक्ट करता है, उसी को पाकिस्तान के लोग जानते हैं। पाकिस्तान के लोग रियलिटी से कुछ दूर होते हैं, इसलिए ये सज्जन इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो युवा पीढ़ी है वो इस तरीके से नहीं सोचती है। हालांकि अधिकतर लोग ये सोचते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से व्याख्या करते हैं और रियलिटी में बात करते हैं। तो आगे इस वीडियो को देखते हैं और लोग किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो जानते हैं। तो चाइना ने बड़ा टफ टाइम दिया है और अपने जितने भी इलाके थे, एक सर्टन किलोमीटर तक उन्होंने एरियाज़ पे कब्जा कर लिया और अपने इलाके इंडिया से खाली करवा लिए। भारत की अपनी कैपेसिटी है, वो दे सकता होगा चाइना, लेकिन अपनी कैपेसिटी आप सबको शो करवाता है। पता होता है कि यार चाइना ने क्या करना क्या नहीं करना। बेशक इकोनॉमी में चाइना भारत से आगे, बल्कि बहुत से मुल्कों से आगे, ठीक है। लेकिन अब अगर ये बात करी जाए ना कि यार भारत के पास कोई ना कोई तोड़ इसका है, तो हो सकता है हो, ठीक है। अब कंफर्म नहीं कह सकते अब ये बात, ठीक है। अब टोनी साहब को मैं क्या कहूँ, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि उन्होंने ये चीज़ क्या सोच के करी है। लेकिन ये है कि इनका आपस में रिलेशन भी है। यहाँ पे एक तरफ तो ये लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, जैसे कि चाइना और इंडिया एक दूसरे को घूंसे भी मारते रहेंगे, सारा कुछ करेंगे, ठीक है।
दूसरी तरफ जब इकोनॉमी की बात आती है तो ये दोनों नीचे लेट जाते हैं कि यार ठीक है, किसी तरह हमारी इकोनॉमी जो है ऊपर जा रही है, चलो सलाम दुआ ले लेते हैं। वो भारत भी यही करता है, ठीक है। भारत को जब लगता है कि यार हम इकोनॉमी हमारी जो नीचे जा रही है हमें उस ऊपर लेके जानी है, तो जनाब वो भी नीचे चला जाता है। मतलब ये इनका जो रिश्ता है क्या ना, लॉजिक हुआ? सास बहू का पता है ये वो लॉजिक है। यानी कि आप इनके रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं? या मैं बता रहा हूँ, सास बहू लड़ते भी हैं, मरते भी हैं, रहते भी साथ हैं, ठीक है। बंदा इनको कुछ नहीं कर सकता, यकीन। ये हमारी सोच से ऊपर की पॉलिटिक्स है इनकी, अच्छा, ठीक है। ये इनके रिलेशन ऊपर से होते ऐसे हैं, ठीक है। हमें लग रहे होते हैं कि यार नीचे से ये काट रहे हैं, लेकिन ये ऊपर से डन होते हैं इनका। तो ये यानी कि इनके आपस में बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसा है, क्यों नहीं है, अच्छा है उनका हमने आपस। तो हमेशा सास बहू वाला ही रिश्ता देखा है। बनता भी है, अब क्या कह सकते हैं, उनका आपस में इस तरह का रिश्ता है। पाकिस्तान के साथ देख लो, उनका चाइना के साथ ऐसा रिश्ता है, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो हमें नीचे से काट भी रहा है, लेकिन नहीं, जहाँ पे बेनिफिट उसको मिलता है वो लेता, क्यों नहीं लेता। भारत भी यही करता है, जहाँ से चाइना से बेनिफिट मिलता है वो लेता है, ठीक है। तो टोनी साहब को सलाम है, फिर क्या कह सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो सास और बहू है, और इंडिया पाकिस्तान का कैसा रिलेशन, किसके साथ आप किसको जोड़ेंगे? अब यहाँ तो सास कोई सास, ना कोई सास बन सकता है ना बहू ये दोनों सेम है, तो हम इसको रिलेशन में मिलाते हैं सौकन के, ठीक है। दूसरी ये सौकन क्या होता है? वो आपकी एक बीवी होती है ना, तो फिर दूसरी बीवी भी आती है, तो वो बड़ी जेलसी फैक्टर उनमें आ जाता है, तो ये तो लड़ाइयाँ भी होती हैं, फिर उनको रहना दोनों ने साथ। ये पता भी है कि एक ही हमारा खामद है, दोनों ने साथ रहना लेकिन फिर भी उन्होंने ये काम करने होते हैं, लड़ाइयों झगड़ों वाले, और खामद बेचारा पागल है। देखिए, ये बड़ी ही मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इनका कहना है कि भारत और चीन का जो रिश्ता है वो सास बहू टाइप का रिश्ता है, जिसपे लड़ना भी है, झगड़ना भी है, और इसी परिवार में, मतलब इसी दुनिया में रहना है। इनका कहना है कि भारत और चीन के बीच जो व्यापार है वो बड़े पैमाने पर होता है, और पाकिस्तान उसमें कहीं भी टिक नहीं पाता है। फिर भी ये दोनों देश लड़ते हैं और एक दूसरे की इकोनॉमी को बढ़ाने में भी अपना योगदान देते हैं। अपनी इकोनॉमी तो बढ़ाते ही हैं, व्यापार के माध्यम से ये एक दूसरे की इकोनॉमी को भी बढ़ाते हैं। और दूसरी तरफ इनका ये भी कहना है कि भारत और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो सौतन की तरह है। मतलब एक जो पत्नी थी, उसके बाद जो दूसरी पत्नी आई, तो जो लड़ाई झगड़े शुरू हुए, तो वो जो पति है, ये कह रहे हैं कि खाविंद जो है भगवान ही उसका मालिक है, उसे भगवान ही बचाए। तो इस तरह की फनी जो प्रतिक्रियाएं हैं, मैं अभी इसके पहले जो जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान के लोग भी गंभीर हैं, संजीदा हैं, और वो इन चीज़ों को देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे इनके नेता बात करते हैं कि चाइना के पक्ष में बिल्कुल, चाहे गलत हो या सही हो, खड़े हो जाना है और भारत की हर तरफ से आलोचना करनी है। जैसे ये कह रहे थे कि भारत ने चाइना की ज़मीन को कब्जा लिया था और चाइना ने उसको खदेड़ दिया, भगा दिया। इसके पहले वाले जो सज्जन थे वो बता रहे थे। लेकिन ये जो बंदे हैं, ये जो नौजवान हैं, ये जो बात कह रहे हैं वो बहुत ही फनी लैंग्वेज में, बहुत ही मज़ेदार भाषा में ये अपनी पूरी बात को समझा रहे हैं। तो ये वीडियो बड़ा ही मज़ेदार है सबीहा इमरान का। आगे और इस वीडियो को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग इस पर क्या कह रहे हैं। अब इसमें अब ये देख लो ना, अगर इंडिया चाइना को देखो ना, तो यहाँ पाकिस्तान पागल हो जाता है। अगर जवाब इंडिया दे सकता है भाई, दे सकता है भाई। उनकी भी इकोनॉमी ठीक है, इनकी भी ठीक है। इंडिया और चाइना का साइज़ भी एक बराबर है, पॉपुलेशन भी उतनी है। हाँ, चाइना को तरफ से एज है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, बाकी इंडिया किसी भी सूरत कम नहीं है चाइना से। तो इंडिया जो है वो ठीक है, कर सकता है टैकल चाइना को, मतलब एक मौसर तरीके से जवाब दे सकता है। अगर कोई चाइना एग्रेशन करता है या किसी किस्म की कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं इंडिया के साथ, तो इंडिया जो है वो आराम से नहीं बैठेगा। इंडिया कैन डू समथिंग विद चाइना। नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं दे सकता, बिकॉज चाइना जो है इकॉनमी के लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग है, पावर के लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग है। चाइना का कहीं से भी कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं बन देखा जाए सकता। तो इंडिया की इकोनॉमी भी बड़ी बूम पे जा रही है। व्हाटएवर, जितनी भी बूम पे जा रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी उस लेवल की इंडिया के पास तो है ही नहीं है। अब जो इक्विपमेंट्स हैं इनके उस लेवल के इंडिया तो कर ही नहीं सकता कभी भी। तो गलत स्टेटमेंट है ये, एक्चुअली ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनका रियलिटी से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता, ठीक है। तो समझ लें कि वो खुद खुश करने के लिए मे बी उन्होंने कहा हो। ये राय है कि ये बिल्कुल एक हल्की राय है, ये हल्की बात की है उन्होंने, क्योंकि वो लोग पॉलिटिकली अलाइंड हैं, इसलिए वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं।
जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक जैसे कहते हैं ना पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है ये। तो चाइना तो फार फार अबव इंडिया। अब ये जो महोदय कह रहे हैं दरअसल ये क्वाड की चर्चा कर रहे हैं। चीन के खिलाफ जो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने एक गठबंधन तैयार किया है चीन से रणनीतिक दृष्टि से लड़ने का, तो ये उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं वो इसी को लेकर एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं। सच्चाई से उसका कोई वास्ता नहीं है। तो इसलिए क्वाड का सदस्य होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान इस तरह के बयानबाजी करते हैं कि चीन को पछाड़ देंगे, या दूसरी तरीकों से जैसे साउथ चाइना सी में क्वाड चीन को टक्कर देता है, मुकाबला देता है, या जो दूसरी तरीके से चीन विस्तारवादी नीतियों को अंजाम दे रहा है पूरी दुनिया में, जहां जहां जिन जिन देशों से उसके झगड़े हैं उसको वो सख्ती से कर रहा है। उसको लेकर के इनका कहना है कि क्वाड एक गठबंधन है, और जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री का ये बयान है वो उसी संदर्भ में है। वीडियो को आगे देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। से है वो कभी भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए कि रिसेंटली जो अभी हुआ है ना, जो आप लद्दाख में आप देख लीजिए, वहाँ पर वो जो लेक के पास उन्होंने चाइना ने आगे अपनी फौजें बढ़ाई हैं, तो इंडिया के पास क्या जवाब था? सर अब देखें चाइना जो इंडिया है वो काफ़ी डेवलपमेंट कर रहा है लद्दाख के पास ही, ठीक है। उन्होंने काफ़ी एडवांसमेंट डेवलपमेंट कर रहे हैं और उस वहाँ पे चीज़ें मतलब हर चीज़ वहाँ पे बिल्ड भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखें, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो चाइना के पास हर सवाल का जवाब है, इंडिया के पास नहीं है। अच्छा। वो दे आर फॉर एग्जाम्पल बता दें। एडवांस यही बात है कि उनके पास जो आर्मीज़ है ना, आर्मी की डिफरेंट टाइप्स की जो आर्मीज़ हैं उनके पास, और वो हर वक्त कोई ना कोई नए ये जो है ना अपनी फोर्स लगा देते हैं और वो इंडिया को उसकी टक्कर दे देते हैं और इंडिया को डिफीट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताया कि चाइना और इंडिया का आपको रिश्ता कैसा लगता है? हेट लव तो नहीं मैं कह सकता, हेट का ही है। क्या है? हेट का ही है, हेट लव नहीं है, हेट का ही है। अच्छा, हेट लव्स नहीं है लेकिन हेट ही है। हेट ही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है कि एक रिलेशनशिप होता है जिसमें आप कुछ लोग कुछ दो चला रहे होते हैं। एक तरफ तो आप जैसे पाकिस्तान और अमेरिका का है, उसमें हेट लव आप कह सकते हैं कि आपने मेंटेन भी रखने अपने रिलेशंस और एक दूसरे को टक्कर भी देनी है। सही है। यहाँ ऐसा नहीं है, ये वन साइडेड है। चाइना इंडिया वन साइडेड गेम। वन साइडेड प्यार तो सुना था, ये वन साइडेड हेट कौन सा है? वन साइडेड हेट नहीं है, टू साइडेड हेट है। अच्छा, टू साइडेड हेट है। टू साइडेड है, हाँ। यानी कि टू साइडेड प्यार तो बहुत सुना है, अब टू साइडेड हेट भी सुनी है। जी जी, टू साइडेड। इंडिया का इन्फ्लुएंस तो बड़ा है रीजन में, ये बात जो है माननी पड़ेगी। इंडिया का जो रीजन में इन्फ्लुएंस है ये तो बड़ा है, इसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि टॉप 10 जो बिलियनियर्स हैं, जो खरबपति लोग हैं, जिनमें इंडिया के भी एक दो बंदे आते हैं, तो इसका मतलब है इकॉनमी उनकी मतलब ठीक है, लेकिन इन्फ्लुएंस भी उनका बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली भी। उसकी वजह यह है कि इंडियन जो भी हैं वो बड़े बड़े CEO हैं, बड़े बड़े ओहदों पे। इंडिया का आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है सुंदर पिचाई, बेसिकली ही इज़ एन इंडियन। सो इंडिया का इन्फ्लुएंस है, उनको इतना अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। बट ठीक है, जो आप बात कह रही हैं उस हद तक मैं उससे मुतफिक हूँ। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है चाइना को काउंटर कर सकता है? कर सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ देयर, कर सकता है। इकॉनमी एक डिफरेंट चीज़ है और आपकी जो अदर पावर्स हैं, जो मिलिट्री पावर्स है, वो डिफरेंट चीज़ है। अच्छा। मिलिट्री वाइज से जो है चाइना जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके पास वेपन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, पूरी दुनिया को वो देता है। अब ये बात तो आप भी मानती हैं कि पूरी दुनिया को वो देता है। इंडिया जो है वो लेता है। क्या देता है? लेता है ना, ये जहाँ से भी मतलब इंपोर्ट करता है ना, वो अपने जितने भी उनके होते हैं आलात जो मतलब जंगों में यूज़ होते हैं या प्लेन्स हैं, वो लेता है। और इंडिया और जो चाइना है वो खुद बनाता है, तो ये डिफरेंस है। तो कभी भी बनाने वाला हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होता है। आप देखिए, आई डोंट थिंक सो। चाइना इज़ द सुपर इकोनॉमिक पावर। अच्छा। एंड इंडिया इज़ नॉट एट सच लेवल। और जो आप ये कह लें कि डिफेंस सिस्टम है, आर्मी का जो क्वालिटी है, वो चाइना इज़ फार फार अबव। तो इसलिए आप इनका मैच कर नहीं सकते किसी सूरत में। दे आर फॉर ट्रेंड, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस लेवल की है,
और इनके पास आप ये भी देख लीजिए कि इवन जो उनकी एयरफोर्स है उनके अंदर भी इतनी सलाहियत नहीं है कि उनका मुकाबला कर सकें। आर्मी के अंदर इतनी सलाहियत नहीं, उनके तो फ़ौजी भी आप देखें तो आके कहते हैं ये हमें खाने के पास ही नहीं है। तो वहाँ पे तो आपको वो चाइना आपके पास आया था कोई फौजी? नहीं, मैं देखता रहता हूँ ना क्या देखते रहते हैं? ये चाइना का और जो उनकी प्रेपरेशंस हैं, उन्होंने जैसे वहाँ पर लद्दाख के अंदर वहाँ पर उन्होंने अपनी जितनी आर्मी थी उनको गर्म यूनिफॉर्म दी है, उनको खाना गर्म मिलता है, उनकी क्वालिटी है। अच्छा। ये तो मर इंडिया की गए थे, quality ये तो ठंडे से मर गए थे सारे, ये तो ठंड से मर गए थे। हम इतने फौजी अगर सारे मर गए थे तो इतने फौजी हम ठंड कहाँ से से? मर गए का मतलब है कड़कड़ा गए ठंड सारे से। मर गए तो अभी नजर तो आ रहे हैं सर। आई मीन टू से कि वो ठंड का मुकाबला नहीं कर सकते और तो लड़ेंगे क्या, ठीक है, खाना भी नहीं है उनके पास। जिस तरह भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में 5 से 10 सालों में इंडिया जो है चाइना को काउंटर कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता। अगर वो आज से शुरू हो जाए करना, अपनी जो इकोनॉमी को बेहतर करना शुरू कर दे, अपनी गुर्बत ख़त्म करे, अपने जो डिफेंस है उसको बेहतर करे, क्यों नहीं वो निकल सकता आगे? क्यों नहीं निकल सकता? पाकिस्तान से तो नहीं निकल सकता, इंडिया से निकल सकता है, चाइना से निकल सकता है। जी तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे जाके इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी रिबाहा इमरान, जिन्होंने बड़ी ही ईमानदारी से पाकिस्तान के लोगों की प्रतिक्रिया ली है। कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे, आखिर में जो कंक्लूज़न है वो निकालेंगे, और वो ये है कि पाकिस्तान के लोग दबी ज़ुबान से ये स्वीकार तो करते हैं कि भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है, लेकिन उनकी हीन भावना ये कहती है कि वो चीन से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकता है, चीन से कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता है। ये एक तरह से उनकी हीन भावना है जो आम पाकिस्तानियों में देखी जाती हैं। लेकिन बिल्कुल ईमानदारी से कहें तो पाकिस्तान की जो नई पीढ़ी है इस चीज़ को स्वीकार रही है कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि चीन एक सुपर पावर के तौर पे उभर रहा है और अमेरिका की बराबरी कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीन ही पूरी दुनिया में सब कुछ है और उसका जवाब कोई नहीं दे सकता। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है वो निश्चित तौर पर एक सच्चाई को दिखाता है कि चीन का मुकाबला भारत ही कर सकता है, चाहे वो किसी भी मामले में हो। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आप अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, और रिएक्शन का ये सिलसिला जारी रखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।